हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम जो 2018 में कंडक्ट हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। पीवाईक्यूज़ आपको पता है हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं, और क्योंकि इस बार जो है सिलेबस नहीं बदला है, सब कुछ नोटिफाई हो चुका है। तो ये तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के किए हुए एग्ज़ाम हैं और क्वालिफाई किए हुए एग्ज़ाम हैं। तो हो सकता है आपके लिए कुछ ज़्यादा निकल कर के आए, मतलब इससे ज़्यादा फ़ायदा हो। ज़्यादा देर नहीं करेंगे। 2018 में ये एग्ज़ाम नोटिफाई हुआ था, और 2020 में ये कंडक्ट 19 में कंडक्ट हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश राज के दौरान जो है शिमला में द हिमालयन एडवर्टाइज़र और द शिमला एडवर्टाइज़र नाम के निम्न दो स्थानीय थे, मतलब क्या थे, इनमें पूछा गया है। तो आपको इसमें ये बताना पड़ेगा। इसमें विज्ञापन एजेंसी है, समाचार पत्र है, पर्यटन भवन है। ये देखो दोनों गलत हो गए। ये तो समाचार पत्र और विज्ञापन एजेंसी में से हमें एक चूज़ करना था, तो इसमें समाचार पत्र थे जो दो इस नाम से। और ये हमेशा क्वेश्चन जो है मॉडिफाई करके कुछ ना कुछ और बना करके इसका हमेशा पूछते रहते हैं। शिमला में बाइसरीगल लॉज बनाने का जो विचार किस अंग्रेज के मन में आया था दोस्तों? तो ये काम शुरू करवाया था लॉर्ड डफरिन ने। 1984 से 88 जो है बन करके इनके कार्यकाल में तैयार हो गया था। बट इसका जो विचार था ये लॉर्ड लिटन के मन में आया था। तो जिन लोगों ने भी डफरिन किया उनका ये गलत हो गया है। इनफैक्ट मैं कई बार वहाँ गया हूँ और मैंने भी डफरिन डफरिन किया था, तो मुझे ये हमेशा क्वेश्चन याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र और भाषा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसमें जो बुक्स होती है हिमाचल में, जो जिन जिन लोगों ने लिखी है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये जो रचयिता थे ये थे वाई.एस. परमार जो है इसके रचयिता थे। और उसी सूद और देवराज शर्मा की बुक्स भी आपको जो है वो पढ़नी है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र राज्य का हरित ऊर्जा प्रयोग करने वाला प्रथम क्षेत्र है? दोस्तों ये आपका जो सारे औद्योगिक क्षेत्र है, काला अम्बा आपका सिरमौर में है, और बद्दी बरोटी वाला पौंटा साहिब सिरमौर में है, बद्दी बरोटी वाला सोलन में है। तो इनमें कहीं भी नहीं था। ये टालीवाल के अंदर जो है वो ये कंडक्ट मतलब जो है ये वाली चीज़ हुई है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2016-17 में हिमाचल प्रदेश में चाय उत्पादन के अंतर्गत कितना क्षेत्र? दोस्तों यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश का जो सर्वे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एलाइड के एग्जामिनेशन के लिए, मेंस में भी और प्री में भी। तो आप सर्वे और बजट तो पक्का करके ही जाइए। तो इसमें जो 5 क्वेश्चन है इसका जो आंसर है उस समय था ये 2310 हेक्टेयर था। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मेल हिमाचल प्रदेश में सरकारी भेड़ प्रजनन जो केंद्र है उसमें जो है वो सही है? ठीक है, तो इसमें जो पहला ही ऑप्शन हमारा सही था। जोरी जो है वो शिमला में है, सरोल आपके चंबा में जो भेड़ प्रजनन फार्म है, और ताल जो है आपका हमीरपुर में, कच्छम आपका किन्नौर में है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। स्पीति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया था? तो ये घोड़ा प्रजनन क्षेत्र जो ये प्रक्षेत्र है ये स्थापित किया था आपके लरी, ये आपके लाहौल स्पीति में है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और क्वेश्चन जो है वो 200 रहेंगे, और उसमें आपको 110 प्लस स्कोर करना होगा। इस बार तो बहुत कम सीटें हैं, 120 से ऊपर जा सकती है मेरिट। बाकी डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राज्य में लागू किए गए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की वित्त पोषण पद्धति क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आपका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका 1। 90% और 10% का जो है अनुपात रहता है राज्य और केंद्र के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमाचल प्रदेश में 2017-18 में परिवहन क्षेत्र का कुल अनुमोदित योजना परिव्यय कितना था? आपको बजट भी ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसमें जो उस समय बजट था ये था आपका 1073 करोड़ रुपये। वर्ष 2017-18 में हिमाचल प्रदेश में बागवानी फल फसलों विशेषकर सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए जो ओलारोधक जालियां दी जाती है प्रदेश सरकार द्वारा,
द्वारा उन पर कितना प्रतिशत सब्सिडी दिया जाता है, तो वो आपका 80% था उस समय। आपको जो है वो करंट सेशन का लर्न करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश का कितना क्षेत्र वनों के अधीन आता है एवं उसके कुल और भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 ही था। 37,033 वर्ग किलोमीटर है, जो 66.52% है। बहुत करीबी एक और ऑप्शन भी था 66.42%, बट आपको ये नहीं करना है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुल्लू लाहौल को विभक्त करने वाला जो है प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा का पुरातन नाम क्या है दोस्तों। तो आपने अगर ढंग से जो है वो बलोखरा को पढ़ा है या फिर आपने जो है जोगटा को भी देखा है, तो आपको पता है कि भृगुतुंग जो दर्रा था ये। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जनसंख्या अनुसंधान जो केंद्र है डिपार्टमेंट है ये, और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर हिमाचल प्रदेश में धूम्रपान मुक्तता की औसत प्रतिशत दर क्या है दोस्तों। तो ये औसत प्रतिशत दर उस समय के हिसाब से 85.42% थी, जो इन लोगों ने ये सर्वे किया था। 14 क्वेश्चन है, बसपा घाटी के मुहाने पर कौन सा दर्रा अवस्थित है। तो बसपा घाटी के जो मुहाने पर है दोस्तों, ये कौन सा दर्रा है, ये है आपका चुंगशखागो दर्रा। ये आपका किन्नौर की बात हो रही है, और दराटी आपका चंबा में है। बुरुआ दर्रा भी, ये भी किन्नौर का ही है। तो आपको ये दर्राओं की लोकेशन जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सा कुल्लू में है, कौन सा कहाँ पे है, मैंने वैसे बता दिया है। निम्नलिखित में से किस नदी को कृषि भूमि में भीषण हानि पहुंचाने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा जो है दुखों की नदी के नाम से पुकारते हैं। आपको पता होगा कि ये ऊना के अंदर बहती है, और ये स्वान नदी को जो है हम दुख का दरिया कहते हैं। सन 1985 में किस बैंक का हिमाचल प्रदेश सरकारी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में विलय किया गया था दोस्तों। तो ये आपका जॉइंट स्टॉक बैंक अर्थात सिरमौर बैंक का विलय जो है वो किया गया था। आपको ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, टफ नहीं होता है, बस 1-2 बार आपका सारे प्रीवियस लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सलरोपा में प्रथम वर्ल्ड ड्रिंकिंग स्टेशन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन्य जीव विशेषज्ञ थे आपके। तो दोस्तों ये थे आपके फ्रांसिस बुन्नार और TH वाकर जो थे, ये आपके मुख्य जो थे मतलब वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये किया, जीव विज्ञानी। निम्न में से कौन सी झील चंबा जिले में अवस्थित नहीं है दोस्तों। तो चंबा जिले में गड़ासुरु भी है, महाकाली भी है, मणिवेश भी है, तो सोरंग झील जो है वो चंबा में नहीं है। निम्न में से कौन सा किन्नौर से संबंधित नहीं है। तो किन्नौर में जो है दोस्तों मोआन भी उनको कहा जाता है, खुन्नू भी होते हैं, कुरपा भी होते हैं, तो खाम यहाँ पे नहीं होगा। और दूसरा जो है दोस्तों 20 है, बुटकर भट्टी बुनकर जो है सहकारी समिति शमशी का गठन कब हुआ था। तो ये शमशी का जो गठन हुआ था 1944 में किया गया था, आज़ादी से पहले। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 जो है 2011 की जनसंख्या के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या था। तो प्रति व्यक्ति वर्ग जनसंख्या घनत्व जो था ना दोस्तों, ये 123 था जो हिमाचल प्रदेश का है, और 382 जो है वो इंडिया का था। तो आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी ने प्रदेश की किस भाग में 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि खोजी जो आयुर्वेद से संबंधित है दोस्तों। तो ये आयुर्वेद से जो संबंधित थी 22 जो एक क्वेश्चन है, ये लिपि थी आपकी जो स्पीति घाटी के अंदर जो है ये खोजी गई थी। तो आपको त्रिगर्त का जो 23 त्रिगर्त का प्रथम ऐतिहासिक वर्णन किस संस्कृत विद्वान के लेखों में पाया गया है। तो दोस्तों ये जो थे आपके, ये पाणिनि के जो लेख थे इसमें ये चीज़ पाई गई थी, और पाणिनि ने कांगड़ा का काफ़ी बेहतर तरीके से वर्णन किया है। विचित्र नाटक जो है नदौन की लड़ाई की जानकारी देता है। ये एक जो है आत्मकथा मानी जाती है। तो ये किसकी आत्मकथा थी, गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा मानी जाती है विचित्र नाटक। औरंगजेब ने वो शहर के राजा केहरी सिंह को किस उपाधि से सम्मानित किया, छत्रपति राजा की उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों। ये ध्यान रखना है। 26 है 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा के छोटे राजाओं ने संसार चंद शासित कांगड़ा को पराजित करने के लिए किसे सामूहिक नियंत्रण दिया था। 26 जो क्वेश्चन है हमारे पास ये दिया था दोस्तों गोरखों को, और फिर गोरखों को हटाने के लिए ब्रिटिशर्स आए थे, और सिखों ने जो है वो रक्षक जो कांगड़ा के जो राजा थे संसार चंद, उनकी जो है हेल्प करी थी गोरखों से लड़ने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। आपको पूरा भारत जो आधुनिक इतिहास है एटलीस्ट हिमाचल का वो पता होना चाहिए। बिलासपुर का
प्रसिद्ध रंग महल जो अब गोविंद सागर झील में समा गया है का निर्माण कहलूर के किस शासक ने किया था? तो ये जो निर्माण करने वाले थे राजा विजय चंद थे, जिन्होंने ये निर्माण किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पठियार और कनिहारा जो ब्राह्मी लिपिबद्ध पुरातन शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है? तो ये 28 का जो आंसर हो जाएगा ये कांगड़ा हो जाएगा दोस्तों। जालंधर और तिगर्त के राज परिवारों के विस्तृत इतिहास की चर्चा करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो ये विद्वान जो थे दोस्तों ये थे आपके एकनिंगम जो थे, उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। द नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 1 जनवरी 1906 को 30 क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1906 को निम्न में से चंबा के किस शासक को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था दोस्तों? तो चंबा के किस राजा को नाइटहुड की उपाधि दी थी? आपको पता 1906 के अंदर भूरी सिंह थे। उन्होंने 1908 के अंदर चंबा में जो है वो एक संग्रहालय की भी स्थापना की थी, भूरी सिंह संग्रहालय की। तो ये आपको याद रहना चाहिए। किन्नौर जिले के की किस घाटी में केसर और जीरे का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो ये आपकी किन्नौर की जो सांगला वैली है, बहुत फेमस वैली है, और लिप्पा असरंग या फिर हंगरांग वैली और भावा घाटी जो है ये आपकी किन्नौर की है। तो आपको सांगला वैली के बारे में जो पता होना चाहिए, इसका जो अंतिम गाम चितकुल है। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को माल अधिनियम 1999 के भौगोलिक संकेतक जीआई के तहत पंजीकृत किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों किन्नौरी शॉल और चंबा रुमाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अब बहुत सारी चीज़ें और शामिल हो गई हैं। आपको हिमाचल प्रदेश में जितने जीआई टैग मिले हैं, जितनी चीज़ों को उनको ध्यान में रखना होगा। 33 है कांगड़ा जिले में रेशम कातने का संयंत्र कहाँ स्थित है? कांगड़ा जिले में। तो ये 33 जो आपका है ये चंबा जो ये चंबा के नज़दीक नूरपुर है, नूरपुर के बोध में जो ये स्थित था। फिर आपका 34 जो क्वेश्चन आता दोस्तों, 34 क्वेश्चन में कांगड़ा जिले की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए शुरू की गई मुर्गी की नस्लों में से निम्नलिखित कौन सा जो है सही नहीं है? तो रैम्बुलेंट आपको पता ही है भेड़ की नस्ल होती है, मुर्गी की नहीं होती है, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। बाकी आपको पता हो कि ये लॉन्ग हॉर्न्स और रोड आइलैंड रेड और प्लाईमाउथ जो है रॉक, ये मुर्गी की नस्लें हैं। ह्वेनसांग के अनुसार 7वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में कौन सा राज्य था जहां 20 बौद्ध संगमों में से 1000 पुरोहित महायान का अध्ययन करते थे? आपको पता है कुल्लू के अंदर था, जिसको हम कुलूत बोलते थे। लाहौल को किसने ग्लेशियरों की घाटी नाम दिया था? तो लाहौल को जो ग्लेशियरों की घाटी नाम दिया था दोस्तों, वो दिया था आपके एंड्रयू विल्सन ने। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है कि 37 कुल्लू क्षेत्र में फल उत्पादन के अग्रदूत के रूप में वे कौन प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1870 में यहाँ एक सेब का बगीचा स्थापित किया था? तो ये आपका किया था कैप्टन आरसीली ने। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 है सन 1857 में निम्न में से किसने केलांग में आलू और अन्य सब्जियों का उत्पादन आरंभ किया था? तो ये किया था आपका मोरेवियन मिशनरी जो थे, इन्होंने जो शुरू किया था। आलू के ऊपर और भी क्वेश्चन बनते हैं लाहौल स्पीति से, तो आपको जो अर्थव्यवस्था वो भी पढ़नी पड़ेगी। भूवैज्ञानिकों के एक अध्ययन के आधार पर 1200 से 1500 मिलियन वर्ष पूर्व किस जिले का वर्तमान भूभाग टेथिस नामक सागर का हिस्सा था? तो दोस्तों ये टेथिस नामक सागर का हिस्सा था आपका किन्नौर वाला हिस्सा, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन नंबर जो है आगे आएंगे 40 पे, किस जिले का नाम उसके नगर के नाम पर आधारित है जो लकड़ी का कोयला बनाने वाले लोगों द्वारा निवासित था? तो लकड़ बाजार आपको पता है ये शिमला के अंदर है। फिर आपको जो है ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। निम्न में से किस राजवंश की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा की गई थी? तो आपको ये जानकारी है बुशहर के लिए। और किन्नौर और तिब्बतियों के मध्य कर मुक्त व्यापार किस सन तक जारी रहा? 42 जो है हमारा आंसर रहेगा। तो 42 का जो है ये 1962 के युद्ध तक जो जारी रहा था, बाद में ये उसके बाद बंद हो गया। फिर आपका जो है हिमाचल प्रदेश के 2017-18 के वित्तीय आयोजन परिव्यय में प्राथमिकता के आधार पर किस क्षेत्र को सार्वत्रिक महत्ता दी गई? तो 43 का जो आंसर है दोस्तों कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, ऊर्जा, परिवहन, सामाजिक सेवाएं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सामाजिक सेवाएं, इसको दिया गया था।
फिर है वर्ष 2017-18 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रदेश सरकार को गुणवत्ता युक्त स्टील आपूर्ति करने हेतु किस स्थान पर अपना सेल यार्ड स्थापित करने किया था। ये आपका भट्टा कुफर शिमला के अंदर किया गया था। शिप्की नामक स्थान पर सतलुज नदी किस पर्वत श्रृंखला को विभक्त करती है दोस्तों, तो ये करती है आपकी जांस्कर पर्वत श्रृंखला को। और शिवालिक, धौलाधार और इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और बहुत मैंडेटरी है, सिर्फ जानकारी ही नहीं होनी चाहिए इसके बारे में, जो है बहुत सारी चीज़ें आपके लिए और भी जो है वो मुश्किल कर सकती है ये। क्वेश्चन नंबर 46 है, औदुंबरों को शलभों की एक शाखा का वर्णन जो है अपनी पुस्तक वृत्ति में करने वाले चंद्र गौमिन थे। तो चंद्र गौमिन जो थे ना दोस्तों, ये जो किससे संबंधित थे आपको ये बताना है। तो ये बौद्ध धर्म के विद्वान थे चंद्र गौमिन। भरमौर नगर की स्थापना किसने की, जिसे राज्य की राजधानी भी बनाया गया था। तो ये आपकी राजधानी ये मेरुवर्मन ने की थी, चंबा की साहिलवर्मन ने की थी। और कुटलेड के शासक जसपाल के पुत्र और पौत्र द्वारा शिमला हिल्स में स्थापित 2 रियासतें थी। तो ये कौन कौन सी रियासतें थी, एक थी आपकी भज्जी और दूसरी थी कोटी। ठीक है, तो ये आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर सी 49 जो है आपका कांगड़ा जिले का एक प्रमुख भाग निम्नलिखित रेशम कीट पालन के लिए उपयुक्त पाया गया था। तो ये आपका यूनिवोलेटाइन जो है क्वेश्चन नंबर ए रहेगा। फिर आपका 50 है, जुलाई 1910 में A.H. फ्रांके निम्नलिखित में से किस गांव आए थे जहां की भाषा उन्हें पूर्ण रूपेण तिब्बती लगी थी। तो ये आपके आए थे पू के अंदर, और पू है आपका किन्नौर के अंदर। कुल्लू के ढालपुर मैदान में 7 अक्टूबर 2014 को ढोल नगाड़ा शहनाई की धुन पर कितनी महिलाओं ने नृत्य किया था। तो ये नृत्य किया था आपका 8,760 महिलाओं ने। सन 1993 में माउंट एवरेस्ट को जो है फतेह करने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी थी। काफ़ी लंबे समय तक ये जो कर रहा था, डिक्की डोलमा जो थी, ये पहली जो है वो कम एज की महिला बनी थी। कि लाहौल और स्पीति की किस घाटी को जिले का बाग और अन्न भंडार कहा जाता है दोस्तों। तो ये 53 जो क्वेश्चन है आपका, पट्टन घाटी जो है इसको कहा जाता है गारा, भागा, चंद्रा। ये 4 घाटियां और भी हैं, आपको याद होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बड़े, मध्यम और छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक हैं। तो ये हैं आपके 54 का जो आंसर रहेगा दोस्तों, ये रहेगा सोलन के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। और अगर सबसे लघु पूछा होता, सबसे मतलब एक ही पूछा होता है ना, सबसे कम छोटी जो है, तो ये आपका जो है कांगड़ा होता है, MSME वाली। महाराजा समुद्र सेन द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण साहित्यिक दस्तावेज निर्माण ताम्रपत्र किस सदी में से संबंधित है। 55 का जो आंसर रहेगा दोस्तों, 55 जो ये 55 है इसका है 7वीं शताब्दी। जो आपका ईस्वी पूर्व नहीं करना है, हमने हमेशा गलती करते हैं हम लोग, ये 7वीं ईस्वी का है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तिचिंग, मिचिंग, छेतपा और दारंग शीशे किन्नौर जिले में निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं दोस्तों। ये आपके जो प्रकार हैं ये है आपके सजा के प्रकार हैं दोस्तों। ठीक है, तिचिंग, मिचिंग और ये सजा के प्रकार हैं। हिमालय की संस्कृति विरासत नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो हिमालय की संस्कृति विरासत के जो रचयिता थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर है आपका H के मिट्टू ए, और 57 का ये रहेगा KL वैद्य जो है, JD खोसला, BC, ये D रहेगा KL वैद्य। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की मुख्य सिंचाई परियोजना शार नहर परियोजना हिमाचल प्रदेश के कितने भूभाग को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है दोस्तों। तो ये 15,287 जो है इसको जो है ये प्रदान करती है। फिर आपका जो है सिरमौर की जो नाहन जो फाउंड्री थी उसकी स्थापना किसने की थी 1870 में। तो शमशेर प्रकाश जी जो थे, राजा शमशेर प्रकाश सिरमौर के, इन्होंने की थी। मैंने आपको सिरमौर वाला चैप्टर करवाया है। मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने इंपॉर्टेंट ज़िले हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करवा रखे हैं इसी चैनल पे, आप चाहो जा करके देख सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो एलाइड के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैंने अपने नोट्स वगैरह शेयर किए हैं।
जो 60 क्वेश्चन जो है आपका हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा 1500 मीटर से लेकर जो है 1800 मीटर तक रहती है दोस्तों। ये आपके बाह्य हिमालय के अंदर रहती है। और हिमालय से हमेशा क्वेश्चन जो है बनता हुआ आपको मेंस के अंदर भी दिखेगा और प्री के अंदर भी, ठीक है। जकार्ता एवं पालम बैंक इंडोनेशिया में संपन्न 18वें एशियाई खेलों में भारत को कितने पदक मिले थे? तो वो 69 पदक मिले थे। पर आपको जो है वो करंट अफेयर ये सजेशन देता है कि अगली बार वो किस तरीके से अप्रोच करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 18वें एशियाई खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली कौन पहली भारतीय महिला बनी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो राखी सरनोबत थी। निम्न में से किसे विश्व मामलों की भारतीय परिषद नई दिल्ली का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था? ये जो थे आपके अमिताभ मट्टू। और फिर जो है मतलब आपको सिर्फ ये देखना कि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मतलब किस तरीके से आपको करंट अफेयर, जो मैंने बहुत शिकायत सुनी है कि करंट अफेयर में क्या प्रिपरेशन करें, वो तभी दिक्कत आती है जब आप जो है PYQ नहीं करते। 2018 में किसी संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार सम्मान नहीं मिला? तो ये आपका पॉल रोमर जो थे, इनको नहीं मिला था। वर्तमान में पाकिस्तान एवं रूस में ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो किया है? जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है दोस्तों, किया था उस समय, वो था आपका ध्रुज हवा, ठीक है। और आयरन मैजिक जो है वो ये यूनाइटेड अरब अमीरात और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। जीनेक्स जो है वो विशाखापट्टनम में हुआ है इस बार और 2023 में, और ये जो है नेवी का युद्धाभ्यास है, ठीक है। तो ये मतलब भारत के भी और अन्य भी जो है वो आपसे पूछे जाते हैं और आपको जो है वो पता होना चाहिए। संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष थे उस समय जो थे वो थे आपके अरविंद सक्सेना, और अभी जो है वो मनोज सोनी करके जो एक मनोज सोनी जो है वो इसके अध्यक्ष है, मनोज सोनी, ठीक है। तो फिर है 2018 में कितने विदेशियों को पद्म सम्मान दिया? पद्म सम्मान से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये 16 था उस समय। पद्म सम्मान से जो है, पद्म सम्मान से कितने डायमेंशंस बन सकते हैं आपको पता होना चाहिए। निम्न में से जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। भारत रत्न का जो सम्मान कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ये 1954 में प्रारंभ हुआ था। पता होना चाहिए कि किसने किसको दिया गया था पहली बार ये, और क्या है इसकी पूरी कहानी। 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे दिया गया? तो 2018 के अंदर जो ज्ञानपीठ सम्मान है दोस्तों, ये दिया गया था आपका अमिताभ घोष को। 2022-23 में किसको दिया गया? ये आपके लिए रिसर्च का विषय होता है, मतलब आप ऐसे करंट अफेयर तैयार करेंगे जैसे उस समय पूछे गए थे उस तरीके के, फिर वो आपकी 50 से ज़्यादा जो है वो जर्नी कंप्लीट कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु जवाहरलाल नेहरू सम्मान कौन सी संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? 71 है दोस्तों इसका, 71। तो इसका जो है वो सांस्कृतिक जो संबंधों की जो भारतीय परिषद है वो इसे प्रदान करती है। सैन्य अभ्यास जो है इंदिरा 2018 भारत ने किस देश के साथ संकलित किया था? तो ये संचालित किया था आपके रूस के साथ जो है वो मिलकर के ये किया था। आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है वो किस किस देशों के साथ होती है और उनके नाम क्या है, अभी करंटली वो कहाँ की गई है। 2018 का भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था आपके उपर्युक्त सभी को ये पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। 7 से 23 दिसंबर 2018 में भारत अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये उस समय जो है वो किया गया था आपके उज्जैन, प्रयागराज और कुरुक्षेत्र और अयोध्या में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर ही किया गया था। यूनेस्को द्वारा किस तिथि को विश्व सहनशीलता दिवस घोषित किया गया था? तो आपको पता है इस दिन जो है वो हम लोग बहुत बड़ा त्यौहार मनाते, गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, उन्हीं के से इंस्पायर होकर इन्होंने भी ये शुरू किया। किस क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का नवीनीकरण युष्मा जो के रूप में किया गया था? तो ये नाफ्ता का जो है किया गया था, बाकियों के नाम तो सही है। 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता था? तो 2018 का मैन बुकर पुरस्कार मिल्कमैन ने जीता था।
नेक्स्ट है आपका दोस्तों 78। भूटान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके लोटे त्शेरिंग थे। वर्तमान में कौन है? 2018 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य मंडप को उत्कृष्ट मंडप का पुरस्कार मिला था? 79 जो क्वेश्चन रहेगा आपका, ये आपका हरियाणा को मिला था। और इस साल किसको मिला ये आपको पता करना है। जैसे किसी पड़ोस में इलेक्शन हुए, म्यांमार में अभी नहीं, म्यांमार में नहीं, बंगाल में हुए हैं, और बांग्लादेश में, सॉरी, और साथ में जो है मालदीव में हुए हैं, और मालदीव के साथ अभी कुछ टेंशन्स भी चल रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जो करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को पहले 6 माह तक राज्यपाल शासन करते हैं। ये जम्मू कश्मीर संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो ये जम्मू कश्मीर का जो संविधान का अनुच्छेद 356 जो था इसके अनुसार था, पर अब इसको हटा दिया गया है। तो मतलब आपको जो है, आप जम्मू कश्मीर क्या भारत में सब जगह एक जैसा ही जो है वो लागू है संविधान, ठीक है। किस भारतीय मूल की महिला को प्रथम महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में IMF में जो शामिल किया गया? गोपीनाथ ज्योति ये थी आपकी। ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन जो अब 80 है, 82, 2018 में किस भवन समारोह को भारतीय पुरातत्व सर्वे ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया था दोस्तों? तो ये आपका घोषित किया था उन्होंने, जो ये सारे हैं उपयुक्त सभी इनको घोषित किया था। 2019 में भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने सुरक्षा हितों हेतु अमेरिका ने कौन सा कानून पारित किया था दोस्तों? तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, एशिया री इंश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट जो है वो उन्होंने पारित किया था। फिर है आपका भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? उस समय के जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो आपके सुधीर भार्गव थे दोस्तों। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस बार के हमारे मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं, क्योंकि क्वेश्चन उस समय वाला तो नहीं आएगा ना, अब नया आएगा, ठीक है। यूनेस्को ने किन 2 देशों ने आधिकारिक रूप से अपने को अलग कर लिया था उस समय? तो ये अमेरिका और इजराइल ने किया था। और जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन के बाद अब अनिवासी भारतीय किस प्रकार वोट डाल सकते हैं दोस्तों? 86 जो क्वेश्चन था आपका, वो स्वयं वोट डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही किया गया था। इसके अलावा जो है बिम्स्टेक का चतुर्थ सम्मेलन किस देश में हुआ था? हाल ही में किस देश में हुआ? ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उस समय नेपाल में हुआ था। किन 5 देशों ने हाल ही में कैप्सियन समुद्र कानूनी संधि पर हस्ताक्षर किए? 88 जो है वो हमारा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर था। और टर्की, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने जो है वो हस्ताक्षर किए थे। फिर आपका 89 जो क्वेश्चन है दोस्तों, 89, सरकार की नई नीति के अनुसार किस प्रकार के गैर परंपरागत हाइड्रोकार्बन उत्खनन एवं खोज की आज्ञा प्राप्त हुई है? तो 89 का जो ऑप्शन है वो इन सारे शैल गैस, शैल तेल, मीथेन, कोयले की तय, ये इन सब की आज्ञा प्राप्त हो गई थी। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र में नस्लवाद की पहल के लिए किसे प्रमुख माना गया? तो ये चारू मजूमदार, जंगल संताल, कान्हू सन्याल, ये सभी जो है वो इसमें शामिल थे। पर्यावरण संरक्षण हेतु REOD से क्या अभिप्राय है? तो इस क्वेश्चन को रिमूव कर लिया था जो आपकी रिवाइज आंसर की थी उसमें जो SPPSC था उसने। फिर पेटकोक से आपका क्या अभिप्राय है? तो पेटकोक से जो हमारा अभिप्राय है दोस्तों वो ये कि एक ठोस कार्बन सहित धातु है जिसे तेल शोध से प्राप्त किया जाता है। 93 है आपका 2018 में भारत व अमेरिकी सेना द्वारा कौन सा लड़ाकू सैन्य अभ्यास जो है वो किया गया था? तो भारत एवं अमेरिका के द्वारा जो है वो किया गया था आपका युद्धाभ्यास किया गया था। और फिर जो है हम बात करें नोमैडिक एलिफेंट की, तो इंडियन और मंगोलियन नेवी के बीच में, ये मंगोलियन आर्मी के बीच में होता है, और इंडिया और रशिया के बीच में IR रुद्रा होता है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जो है वो जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से होते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो उस समय जो राष्ट्रीय अभियान था जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया था आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान था। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने चीता को बचाने की योजना किस अभयारण्य में शुरू की है? तो आपकी उस समय जो है वो नौरादेही में की थी, और कूनो नेशनल पार्क में जो है वो बाहर से हम लोगों ने चीते ला करके रखे थे।
किस मतलब इस तरीके से जो जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी समाचारों में है वो आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में नागालैंड सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को हाथियों को सुरक्षित करने हेतु घोषणा की थी? तो ये आपकी की थी आपके 96 के अंदर जो है ये है आपका सिंगफन का जो है नागालैंड का ये भारत सरकार ने वर्तमान में वन्य जीवन आनुवांशिक संसाधन बैंक की स्थापना किस शहर में की थी? तो ये की थी आपके हैदराबाद के अंदर। मानव संसाधन मंत्रालय के इम्प्रिंट पहल का क्या अर्थ है? तो 98 का जो अर्थ क्वेश्चन जो है ये इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वो ये आंसर रहेगा इसका। फिर है आपका स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्मों की संसद को कब संबोधित किया था? तो ये किया था आपका 93 के अंदर, 1893 के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के कौन से समसामयिक दस्तावेज द्वारा उनके भविष्य में भारत से संबंध को निर्धारित होंगे? तो वो है आपका एन इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी टू 2035। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? आप सबको पता है 9 दिसंबर 1946 को ये हुआ था। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका अब ये हमने कर लिया, हाँ कर लिया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 102। पॉलिटिकल साइंस शुरू हो चुका है, पिछले दो क्वेश्चन भी पॉलिटिकल साइंस के थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष अपने किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने के लिए जो है वो अलाउ कर सकता है? वो आपके अनुच्छेद जो है 120(1) द्वारा जो है वो कर सकता है। फिर मैंने बोला जो 110 है ये धन विधेयक की परिभाषा है, ठीक है। 126 अनुच्छेद है, उसमें कार्यवाहक न्यायाधीश अगर जो है वो नियुक्त करना हो सेंटर, मतलब आपका जो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है उसमें, ठीक है, वो है। आपका जो 24वां संशोधन है मिलान करना है 1971 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 31वां संशोधन 1973 में हुआ था, बिल्कुल सही है। फिर आपका 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी सही है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 52वां संशोधन 1985 में राजीव गांधी के टाइम में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सारे ही जो है जोड़े सही है, गलत इसमें से कोई भी नहीं है। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जो शक्ति किसके पास निहित है? तो भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जो शक्ति है वो निहित है आपके सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास। तो इसके अलावा जो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 एक भारत को क्या परिभाषित करता है? राज्यों का संघ परिभाषित करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, या मैं गलत हूँ? नहीं, हाँ मैं सही हूँ, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो ये 389 थे। बाद में पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो कुछ सदस्य वहाँ चले गए, कुछ राजवाड़ों के ज्वाइन नहीं किया। तो आपको ये पूरी संरचना जो है संविधान सभा की पढ़नी है, हमेशा क्वेश्चन आता है। किस संशोधन द्वारा जो है वो शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था? आपको पता ही है कि ये आपने जो है पीछे भी पढ़ा था। 108 जो हमारा क्वेश्चन नंबर है ये था आपका। हम बहुत सारे लोग 44 लगाते हैं, इसका आंसर 42 है। तो इसमें जो है वो हमने कुछ एक विषय जो थे वो स्टेट लिस्ट से हटा करके जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाले थे, ठीक है। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर आएगा आगे 109। 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? तो राज्यसभा आपको पता है कर सकती है ये। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 10, किसकी सहमति के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता या इकट्ठा किया जा सकता है? जब तक जो है आपकी संसद सहमति नहीं देती आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ राज्य में राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है? तो राज्य में जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति है दोस्तों वो कथित राज्य के राज्यपाल के जो है उससे की जाती है।
ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका। फिर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जा सकती है दोस्तों। तो वो अनुच्छेद 169 जो है वो इसके द्वारा की जाती है। 168 विधानसभा से रिलेटेड है और इस तरीके से जो है ये विधान परिषद विधानसभा से रिलेटेड ही सारे अनुच्छेद है, आपको पढ़ करके जाना है। इंपॉर्टेंट इन सारे अनुच्छेद, ठीक है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 1/6 जो है वो नियुक्त कर सकता है। और जो है जो विधानसभा की जो विधान परिषद की जो संरचना आती है वो भी आपको आनी चाहिए, उसमें हमेशा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है। राज्य मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन 200 हैं और एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर पाना टू डिफ़िकल्ट, तो प्लीज़ जो है वो आप खुद कोशिश करिए, अदरवाइज़ मैं अलग लेक्चर लेकर के इन चीज़ों को डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण की शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो वो शक्ति जो है वो 115 का जो ये आंसर रहेगा वो है आपकी राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और उसके अलावा संविधान के जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर जो है अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनका जो स्थानांतरण होता है 122 के अंतर्गत होता है। 121 के अंदर जो है वेतन और भत्ते जो है वो निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। 121 के अंदर, ठीक है, जो 121 के अंदर ये किए जाते हैं। 120 के अंदर जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है मतलब जब जो है वो अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो आप जो है वो वकालत नहीं कर सकते, कोई जो है लाभ का पद नहीं ले सकते, बट ये हाई कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया था। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 के अंदर ये हुई थी। भारत में किस दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पिछले चुनाव में क्या प्राप्त करना चाहिए? तो ये वाली जो सारी वो है ये गलत है। आपको ये क्वेश्चन हमेशा मेंस और प्री दोनों में पूछा जाता है, तो ध्यान रख कर जो है वो स्क्रीनशॉट लो और इसको करना है, अदरवाइज मैं इसको जो है वो अलग से वीडियो के अंदर करवाऊंगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीतिक दल बनाने का अधिकार जो है वो प्राप्त है? तो ऐसा कोई अधिकार जो है वो हमें नहीं प्राप्त है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो पौधे जो है पौधे रेजिन जो है पौधे रेजिन और गोंद को कहाँ स्टोर करते हैं? तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको भी जो है वो जो आज PPSC उसने रिमूव कर दिया था। दिन के दौरान जाइलम में पानी की आवाजाही के लिए प्रमुख ड्राइविंग फोर्स क्या है, बल क्या है? तो आपको पता है वो आपका बाष्पोत्सर्जन है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? तो गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो है HCl, पेप्सिन और बलगम स्रावित करती है। मनुष्य में कुंचक जो गति कहाँ होती है? तो ये आपको पता हो तो ये पूरी भोजन नली में ये वाली गति होती है। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है? तो आपके गर्म होने पर मोमबत्ती के मोम का पिघलना जो है वो रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तेल और वसा के ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है होने से क्या होता है? तो वे बासी हो जाते हैं, उनका स्वाद बदल जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन के जलने पर कौन सा उत्पाद बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, आपको पता ही है, आपने अगर NCERT पढ़ी है तो। छोटे छिद्रों के गोलाकार दर्पणों की वक्रता और फोकल लंबाई की त्रिज्या के बीच का क्या संबंध है दोस्तों? तो ये संबंध है आपका जो ऑप्शन नंबर बी है RF R इंटू जो है 2F जो है ये रहेगा। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। वस्तु की स्थिति है
129 का जो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो ये रहेगा। फिर है आपका अवतल दर्पण के प्रमुख फोकस से गुजरने के बाद किरण का क्या होगा, तो ये आपका है प्रमुख अक्ष के समानांतर उभरती है। फिर आपका 131 जो ऑप्शन रहेगा, महात्मा गांधी ने कहाँ सत्याग्रह की खोज की तथा उसका सर्वप्रथम उपयोग राजनीतिक संघर्ष की तकनीक के रूप में कहाँ किया था। 131 जो है इसका ये रहेगा। तो यूएस नहीं, आपका जो ये दक्षिण अफ्रीका था, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ की थी। तो महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको, महात्मा गांधी जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें से महात्मा गांधी के कम से कम जो है वो 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो महात्मा गांधी की टीचिंग से आते हैं। 132 है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप्रदायिक जो समन्वय का प्रमुख आधार स्तंभ नहीं है। नास्तिकता, समाजवाद, सर्वधर्म समभाव, ये जो है आपका नहीं है, नहीं पूछा है, कौन सा है पूछा है, सर्वधर्म समभाव है। निम्नलिखित में से किस एक भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक जो है मूलतः लिखी हुई मिलती है हमें, तो ये गुजराती के अंदर लिखी हुई थी। फिर आपका 132, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का संपादन गांधी जी ने नहीं किया था, तो वो आपका जो है वो न्यू इंडिया का जो संपादन है गांधी जी ने नहीं किया था। किसने किया था ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण उपवास किया था, तो अगर आपको इसके बारे में आइडिया हो तो वो किया था आपके दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन के लिए, जब जो है वो सांप्रदायिक एक्ट पारित हुआ उसके विरोध में ये किया था। निम्नलिखित चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, ये चीज़ें भी आपको पता हो। निम्नलिखित में से किस एक संगठन के अधीन महात्मा गांधी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विधायकों के विरुद्ध में जो है आंदोलन किया था, तो आपके जो है बहुत सारे लोग कांग्रेस लगाते हैं, जो गलत है, आपको सत्याग्रह सभा लगाना है, ऑप्शन नंबर बी। 137 जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय किया गया गांधी जी के रचनात्मक कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं है, तो आपको पता हो कि ये श्रमिक संघों का जो निर्माण है वो उसके भाग नहीं थे। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया था, तो ये दिया था आपके भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। आप इन सब की तिथियां भी पता हो। ये किसका कथन है कि राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज से नहीं है, राम राज्य से मेरा मतलब है दिव्य राज, जो ईश्वर का राज्य हो। मेरे लिए राम और रहीम एक देवता है। तो ये गांधी जी के ही जो है वचन जो आपको सुनने को मिलते हैं ऐसे। फिर नेक्स्ट जो है आपका ये है, निम्नलिखित में से किस एक घटना से गांधी जी के दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो वो आपका हुआ था नमक सत्याग्रह के साथ ये प्रारंभ हो गया था। फिर आपका 41 है, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष किस वंश के शासक थे, तो आपको पता है अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वंश के वंशज थे। नयनार और अलवार कौन थे, दक्षिण भारत के लोकप्रिय संत थे ये। और इसके अलावा जो है आपको क्वेश्चन नंबर 43, भारत के जो उत्तर भारत की प्राचीन मध्यकाल की मंदिर स्थापत्य कला की शैली क्या कहलाती है। 143 जो क्वेश्चन है आपका नागर शैली कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सूफी संत चिश्ती सिलसिला का नहीं था, तो ये जो थे आपके हमीदुद्दीन नगौरी जो थे ये आपके चिश्ती सिलसिला के नहीं थे, ये सोहरावर्दी सिलसिला के थे, बाकी चिश्ती सिलसिला के थे। ठीक है। प्रसिद्ध शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, आपको पता है कि सासाराम के अंदर है। कहाँ है सासाराम, बिहार के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किया था, अकबर ने किया था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने गोल गुंबज का निर्माण किया, आदिल शाही जो थे इन्होंने ये किया था। निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रंथ वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को समाहित करता है, वदरायण का ब्रह्म सूत्र ऐसा करता है। ठीक है। फिर आपका जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रसिद्ध जीवनी बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी, तो ये अश्व घोष के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। अश्व घोष ने जो है ऐसी लिखी थी। फिर 150 है, भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो भगवत गीता का जो संस्कृत से अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था ये आपके थे
चार्ल्स जो है चार्ल्स बिलिंकन्स जो है ये थे। ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा। 1857 में किस दिन मेरठ में ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने अपने यूरोपीय अफसरों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया, जिसके पश्चात 1857 के विद्रोह का विप्लव जो है वो उत्पन्न हुआ था? ये 10 मई की बात है और आपको पता मंगल पांडे ने ऐसा किया था। ठीक है। फिर आप जो है 152 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1858 के बाद वायसराय भी कहा जाता था? जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे उनको ऐसा कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के अधीन जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? ये आपको पता है लॉर्ड कैनिंग ने ऐसा किया था और जो है ये भी एक कारण बना था उस समय जो है आपके 1857 के विद्रोह का। किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? तो 154 जो आंसर है आपका ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा किया था। फिर आप अगर जो है 55 क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय ये वाली जो है 1920 के अंदर ये हुई थी, 1920 के अंदर। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? ये 1878 के अंदर पारित हुआ था। और नेक्स्ट आप देखते हैं निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में भारतीय शिक्षा के विकास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा जो है वो 1854 का जो चार्ल्स वुड घोषणा पत्र था, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं कि भारतीय शाही नौसेना के नाविकों का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? और 1940 के अंदर ये हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1945 का सदस्य नहीं था? तो ये मोर्टाइमर व्हीलर नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया था? 1919 का जो अधिनियम था उसने ऐसा किया था। 1935 में ये हटा करके केंद्र में लागू कर दिया था। तो ये जानकारी आपको बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी जो है वो आप इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है वो पात्र हैं, अदरवाइज़ तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के बीच राजस्व का अधिकतम आवंटन है दोस्तों? तो ये है आपकी जो है आय दूरी जो है वो ये रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में निम्न स्तर के संतुलन जाल का, जनसंख्या भी होता है एक पैटर्न, तो संतुलन जाल का उल्लेख किया गया है। ये अवधारणा किसके द्वारा जो है वो दी गई थी? तो आप जब सर्वे वगैरह आता है उसके अंदर जो टर्म्स यूज होते हैं उनको भी ध्यान से पढ़िए क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों को इलेबोरेट किया जाता है। आर नेल्सन ने जो है वो ये अवधारणा जो है वो दी थी। नवंबर 2018 तक विश्व बैंक की कारोबार रैंकिंग में भारत आसानी से सुधार हुआ, तो कितने स्थान तक का सुधार हुआ था ये पूछा गया है। ये हुआ था आपका 23 स्थान का सुधार। और फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्नलिखित सूचकांकों को कालानुक्रम अनुसार जो है उस क्रमबद्ध कीजिए। तो और फिर कूट का चयन करना है आपको। तो इसमें जो है 3, 1 और 2 जो है वो सही, इसका जो है क्रम 3, 1 फिर 2 जो है 3, 1 और जो है 2 ऐसे रहेगा इसका। तो ये कहाँ है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है। 165 है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? 13वां वित्त आयोग सी रंगराजन जो है इसका है। और फिर आपका 14वां वित्त आयोग डॉक्टर BY जो है, YV रेड्डी जो है। फिर आपका NK सिंह है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर केवल 1 जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। राइस जो है दोस्तों, राइस किससे संबंधित था? तो ये उच्च शिक्षा से संबंधित था। फिर आपका 67 जो क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन से सर्वेक्षण CSO द्वारा जो है वो आयोजित किए जाते हैं? तो CSO के द्वारा आयोजित किए जाते हैं आपके थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या फिर राष्ट्रीय लेखा खाते। तो ये आपका 2, 3 और 4 जो है वो किए जाते हैं आपके CSO द्वारा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में मिलेगा आपको B में। फिर आप जो है 68 क्वेश्चन में आइए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का द्वारा सूचीबद्ध निम्नलिखित उपायों के सही होने की पहचान कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो 1, 3 और 4 जो है वो सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है।
एक 3 और 4 रहेगा, 2 सही नहीं है। ठीक है, 1 3 4 जो है वो 1 3 और 4 रहेगा, 1 2 और 4 रहेगा, 1 3 और 4 नहीं रहेगा। तो 3 गलत है और 2 सही है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 169 पे आ जाइए। व्यापार जो है, विदेश व्यापार जो है नीति 2015 से 20 के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो 69 जो क्वेश्चन है आपका ये है आपका कि 2020 तक भारतीय निर्यात को जो है वो $700 बिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य दे रखा गया है, जो नहीं है। फिर है आपका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एवं सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। 2 स्कीमों की शुरुआत करना है तो केवल 2 जो है वो सही रहेगा। MSMED अधिनियम 2006 में वर्तमान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्गीकरण का आधार वार्षिक कारोबार की तरफ शिफ्ट हो गया है। मध्यम उद्यमों का वार्षिक कारोबार जो है 5 करोड़ के अधिक है, 75 करोड़ से अधिक नहीं। तो ये MSMED जो है वो इसके बारे में है। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 जो है वो इसका सही रहेगा। इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन नंबर 171 खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाशगंगाएं हैं। तो खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में कुल जो है वो 100 के करीब 100 बिलियन के करीब आकाशगंगाएं हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। तो ये हैं आपके बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है। क्षुद्र ग्रह जो है वो किसके बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं आपके ये बृहस्पति एवं शनि के बीच में जो है ये पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो उल्कापिंड को टूटता हुआ तारा कहा जाता है। जो सही नहीं पूछा है तो ये सही है। उल्कापिंड जब वायुमंडल पर प्रवेश करते हैं तो चमकीले बन जाते हैं, ये भी सही है। सभी उल्कापिंड राख के रूप में गिरते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ अपनी भयंकर मुद्रा केंद्र पे गिर जाते हैं और धरती के ऊपर जो है वो बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। अगर 45 डिग्री पूर्व में समय 4:30 बजे है तो 45 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा। तो ये जो है प्रातः के 10 बज रहे होंगे वहाँ पे। किसने कहा कि मुझे तथ्य दो मैं उसे दुनिया का निर्माण कर दूंगा। 7 है ये कहा था आपके कांट ने जो है ये वाली चीज़ कही थी। आधार तल, ये अर्थशास्त्री, ठीक है। आधार तल की संकल्पना किसने विकसित की थी। तो आधार तल की जो संकल्पना है वो पावेल JW ने की थी। पावेल JW। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। तो आपकी डोलामाइट जो है वो सामने से दिख रही है, मतलब ये चट्टान नहीं है, ये वाली चट्टान नहीं है। फिर आप जो है वो 179 मार्मरा सागर किसको तोड़ता है। तो मार्मरा जो सागर है दोस्तों ये किसको तोड़ता नहीं, किसको जोड़ता है। ठीक है, अगर आप काला सागर में मजूब सागर, काला सागर में एजियन सागर और भूमध्य सागर में एड्रियाटिक सागर, उत्तरी सागर में बाल्टिक सागर, आपको इन सारे सागर्स की लोकेशन पता होनी चाहिए। ये काला सागर में एजियन सागर को जोड़ता है। पर्वतों में बलन का कारण होता है तो ये आपका संपीड़न बल होता है। एक ऐसा स्थान जहाँ एक भूकंप उत्पन्न होता है कहलाता है। तो ये जो है आपका ये कहलाता है आपका अभिकेंद्र बिंदु। जो ये भूकंप मूल जो है वो कहलाता है। इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो पढ़ लेते हैं। इंग्लिश वर्जन जो है 81 का, तो 81 कहाँ गया 81। तो ये आपका फोकस कहलाता है। ठीक है, फोकस जो है वो कभी कभी मुश्किल हो जाती है ना। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है, आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है आपका ये आपका है हैदराबाद में नहीं, मणिपुर में है। इसमें थोड़ा सा शंका है तो आप प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे आंसर कि ये सही है क्या। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है अकॉर्डिंग टू मी ये हैदराबाद होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ और जो है मुझे। आपदा डिजास्टर शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से प्राप्त हुआ है। तो ये भाषा थी आपकी फ्रेंच। और प्राकृतिक आपदा की तीव्रता के रूप में जब घटना की आवृत्तियाँ होती है तो क्या होता है, कमी होती है। ठीक है,
फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया था, आपको पता ही है। सुनामी जो है वो कैसे आती है? तो इसके जो सारे कारण है, पानी के नीचे भूस्खलन होना, भूकंप होना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, ये सब कारण है आपके सुनामी उत्पन्न करने के, ठीक है। फिर आप जो है क्वेश्चन नंबर जो है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो आपकी जो प्राकृतिक आपदा है वो सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, ये लैंडस्लाइड होना, सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। 188 जो है कितने प्रतिशत भारतीय भूभाग पर भूकंप की संभावना है? तो आपके 69% पर भूभाग पर जो है वो भूकंप की संभावना है। शक्तिशाली सुनामी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो शक्तिशाली जो सुनामी है दोस्तों वो होती है आपकी भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती है। भूस्खलन किसके कारण होता है? तो भूस्खलन जो है वो उसके लिए वनों की कटाई, कड़ी ढलान, वर्षा की तीव्रता, सब रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर आप 91 वे प्रसिद्ध पुस्तक जिसने DDT के प्रयोग तथा कीटनाशकों के अध्ययन पर प्रकाश डाला का नाम क्या है? तो वो आपका था आपका साइलेंट स्प्रिंग जो है वो ये रहेगा, ठीक है। और वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष मंजूरी दी गई थी? तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में मंजूरी दी गई थी। JPS का विस्तृत रूप क्या है? तो GPS जो है आपका, GPS जो होता है ना, ये हमारे फ़ोन में होता है, वो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम होता है, ठीक है। फिर जो है वो आपका कुछ तो बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं। हवा इनमें से किसके अंतर के कारण बहती है? तो हवा जो है वो तापमान के अंतर के कारण बहती है, अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई वगैरह का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? कौन सा? तो अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है मतलब हाइड्रोजन परमाणु से भी ज़्यादा आपका तूफान सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो उत्पन्न करता है। NGT का विस्तृत रूप जो है वो क्या है? तो वो आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, जिसको हम NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ठीक है। फिर है आपका 98 प्लास्टिक जलाने का पर कौन सी हानिकारक गैस रिलीज होती है? तो वो डाइऑक्सिन होती है। और गुब्बारे में हीलियम होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आपका अच्छा नाता है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में से किसको साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया था जो HPPSC था उसके द्वारा। तो भारत में मानव तथा बायोस्फीयर रिजर्व मैप जो है वो कितने हैं? उस समय थे आपके 11, अब वर्तमान में 18 के करीब है। तो आपको जो है वो इन सब के नाम पता होने चाहिए। ये था दोस्तों 2018 का एलाइड का क्वेश्चन पेपर, जो 2019 में पेपर हुआ था, 2018 की नोटिफिकेशन थी। अब जो है वैकेंसीज बहुत कम है और आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल है। तो मेरा क्वेश्चन पेपर करवाने का जो मतलब है वो ये है कि आप जब क्वेश्चन पेपर करते हैं तो आपको ये आइडिया होता है कि लास्ट टाइम किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आए थे। थैंक यू सो मच। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल भुंगू GS, ताकि आपको आगे भी ऐसी सेवाएं मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।